मैग्नेटिज्म, ओके। इट इज नोन टू यू, आपको मालूम है कि किसी मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इट गेट मैग्नेटाइज्ड। आपने फेरेडे का पढ़ा होगा, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ओके, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड ना। नाउ बेसिक टर्म्स इन मैग्नेटिज्म। तो पहला टर्म होता है दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं या मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इट इज डिनोटेड बाय लेटर एच। या इसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं या मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। इट्स अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या फिर आप उसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो ये एक्सटर्नल फील्ड होती है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फील्ड होती है जो सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करेगी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इज डिनोटेड बाय लेटर एच। तो इट इज द एक्सटर्नल फील्ड, it is the external field which magnetized, which applied to magnetized any specimen, any specimen, ठीक है, called magnetizing field, ठीक है, called magnetizing field, ये एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ठीक है। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सपोज कर लो ये सोलोनॉइड है, लेट्स से आई एम टेकिंग सोलोनॉइड, करंट इज आई, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज बी। तो बी का फॉर्मूला क्या था, दैट इज म्यू नॉट एन आई, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। जस्ट अ मिनट। ठीक है। नाउ सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी अपॉन म्यू नॉट, या मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, बी नॉट ले लेते हैं, दैट इज बी नॉट, वैक्यूम प्रेजेंट है अंदर, दैट इज एन इंटू आई, इज बी अपॉन म्यू नॉट को हम लोग एच को, एच इज इक्वल टू एन इंटू आई, तो वेयर एच इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। ठीक है। तो ये जो एच होता है ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, ठीक है। दिस वन, इसका फॉर्मूला आ जाता है दैट इज एन इंटू आई। तो इसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, जो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज करेगा, ठीक है। और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर इंटू एम्पियर पर मीटर। What on this magnetizing field? So what is this magnetizing field? It's an external field which is applied to magnetize any specimen, यानी किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करने के लिए हम एक एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, उस एक्सटर्नल फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसको एच से डिनोट किया जाता है।
कंप्लीटेड फर्स्ट पॉइंट। इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, अब आज जो पढ़ रहे हैं ना अभी स्टार्टिंग में, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ध्यान रखना बिल्कुल। हाँ, ओके। तो कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई से डिनोट करेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स, कंप्लीट किया आप लोगों ने फर्स्ट पॉइंट? यस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये क्या काम करेगी, ये इसका मतलब क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड को तो समझ में आ गया, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करते हैं, उसको एच से डिनोट करते हैं। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? जैसे इसको ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड, व्हेन अ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मतलब मैग्नेटिक मटेरियल is placed in an external field। अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में किसी स्पेसिमेन को रखो, जैसे आयन है, आयन को तुम रख दोगे एक्सटर्नल फील्ड में, जो मैग्नेटाइज हो जाता है ना, वो द सेम थिंग हियर। व्हेन एन स्पेसिमेन मतलब मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field it get magnetized, it get magnetized, that is magnetic dipole moment develops inside specimen, that is magnetize का मतलब क्या होता है? Magnetic dipole moment develops inside specimen, inside specimen, and it becomes partially or completely, partially or complete magnet, partially और कंप्लीट मैग्नेट। या तो किसी स्पेसिमेन को रखोगे तो या तो पार्शियली या पूरी तरह से मैग्नेट बन जाएगा, और कंप्लीट मैग्नेट, ठीक है। तो उसके अंदर एक इंटेंसिटी मैग्नेटाइज मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप होगा, ठीक है, ओके। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का? आई, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, magnetic dipole moment that is developed inside specimen, developed inside specimen upon volume, volume of specimen, volume of specimen। तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक, तो इसके फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज m अपॉन v, v फॉर वॉल्यूम, v फॉर वॉल्यूम। तो इसका यूनिट भी होता है, दैट इज दोनों का यूनिट सेम होता है, दैट इज यूनिट ऑफ आई, that is ampere per meter। Copy on this one, just a second, completed। Now one more thing, just a minute। When a specimen is placed in external magnetic field, it gets magnetized, that is magnetic dipole moment develops inside a specimen, it becomes partially or completely magnetized, magnetized। Let's say अगर हम ये छोटा सा specimen ले लेते हैं, let's say it's a specimen, और लेट्स से ये मैग्नेट बन जाता है, तो ये सपोज कर लो 2L है और एरिया A है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम
A इंटू 2L, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये स्पेसिमेन था। वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल को क्या करते थे, प्लस चार्ज, साउथ पोल को क्या करते थे, माइनस चार्ज। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता था दैट इज स्मॉल m इंटू 2L। तो हम चाहो तो इसको भी रख सकते हैं और करके इसको चेंज कर सकते हैं, दैट इज स्मॉल m इंटू 2L। और वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m अपॉन a, मतलब पोल स्ट्रेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। दो फॉर्मूले होते हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप न्यूमेरिकल्स में। पोल स्ट्रेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जस्ट रीड इट प्रॉपर्ली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैंने क्या लिखवाया है, किसी स्पेसिमेन को रखोगे तो मैग्नेट बन जाएगा। तो मैग्नेट बन जाएगा मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक, कैसे हम बताएंगे मैग्नेट बन जाएगा, तो उसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप्ड इनसाइड स्पेसिमेन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, सो m का फॉर्मूला हो सकता है स्मॉल m इंटू 2L और वॉल्यूम का फॉर्मूला हो सकता है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो हम इसे लिख सकते हैं, तो लेंथ लेंथ चला जाएगा, तो पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ मतलब चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया भी आ सकता है इसका फॉर्मूला। Done. Have you completed the second point? तो मैंने दो पॉइंट बताए, एक बताया मैग्नेटाइजिंग फील्ड और जो मतलब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करने के लिए। दूसरा बताया कि अगर एक बार उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जाएगा तो मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, पार्शली बनेगा, कंप्लीट बनेगा वो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर डायपोल मोमेंट आ जाएगा। तो उस डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक, द थर्ड पॉइंट, third point is magnetic susceptibility. Magnetic susceptibility. इसको पाई से डिनोट करते हैं, दिस वन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या बात होती है, जिस ईयर ये हमको बताता है, जिस ईयर इट इंडिकेट्स हाउ इजीली a substance can be magnetized, how easily a substance मतलब specimen can be magnetized, how easily a substance can be magnetized। ये कितना इजीली आप उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 से हमने कंप्लीट कर लिया ना, तो पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेन करें। Yes. पॉइंट नंबर 3, ओके। अगर हम देखेंगे जैसे अगर हम लेते हैं लेट्स से डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, आपको मालूम है डाईमैग्नेटिक क्या होता है, पढ़ा होगा केमिस्ट्री को भी, सुना पढ़ा है कि इसको नहीं? डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक पढ़ा है क्या? Yes, sir. ठीक है, डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक
and ferromagnetic. तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? नेगेटिव एंड स्मॉल। पैरामैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव एंड स्मॉल। फेरोमैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव एंड लार्ज। ये स्मॉल क्या इंडिकेट करता है? मैं साइड में लिख देता हूं। स्मॉल का मतलब क्या होता है? वीकली मैग्नेटाइज्ड। वीकली मतलब ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होगा, मैग्नेटाइज्ड। और लार्ज का मतलब होता है स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। नेगेटिव का मतलब हुआ मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, magnetized in opposite direction to applied magnetic field, magnetized in opposite direction to applied magnetic field, to applied external magnetic field, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होता है। और पॉजिटिव का मतलब होता है मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन, मैग्नेटाइज्ड इन सेम डायरेक्शन टू magnetized in same direction to applied magnetic field as that of applied magnetic field. ठीक है। तो स्मॉल का मतलब देखो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मैग्नेट बनते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। पॉजिटिव का मतलब वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। निगेटिव का मतलब होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा हाँ, एक बात और, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब जो भी सेकंड पॉइंट पढ़ा था मैग्नेटाइजेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू एच। तो देखो पॉइंट नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था? एक एक्सटर्नल फील्ड जो सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करता है, जब वो मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जाता है। तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। प्रोपोर्शनल का साइन जाता है वी गेट अ कांस्टेंट, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। तो सच फॉर्मूला क्या होता है? आई अपॉन एच फॉर न्यूमेरिकल, ध्यान रखना। हैविंग नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। इस टर्म से ध्यान रखना।
हो गया? Yes, sir. अच्छा, नाउ एक लास्ट टर्म रह गया, दैट इज परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं इसको। ओके, कैन आई स्क्रॉल द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट हो गया। Yes. अच्छा, फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट वन। जैसे मान लो तुम्हें किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना है, तुमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक छोटा सा स्पेसिमेन रख दिया। ऐसे ही तो मैग्नेटाइज करेंगे ना, छोटा सा स्पेसिमेन रख दिया इसके अंदर, तो एक तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, एक तो वो हो जाएगी, और ये खुद भी मैग्नेट बन जाएगा ना, ये खुद भी मैग्नेट बन जाएगा, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, दैट इज लेट्स से नॉर्थ एंड साउथ। ये भी मैग्नेट बन गया, ये स्पेसिमेन था। इसके अंदर भी जो है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा इसके अंदर भी। ठीक है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, लेट्स से इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, दैट इज बी। एक मिनट, हाँ, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, दैट इज बी। इसके अंदर इनसाइड बी आके डेवलप हो गया, तो एक आउटसाइड है, दूसरा इनसाइड है, मतलब डेवलप हो गया ना उसके अंदर भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा आई, और एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा उसका। तो एक्चुअली जब किसी स्पेसिमेन को रखते हैं तो वहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, एक एक्सटर्नल और एक उसके अंदर जो डेवलप हुआ दैट वन। तो कहने का मतलब क्या है कि व्हेन a magnetic material is placed in magnetizing field, when a magnetic material is placed in external magnetizing field, the material get magnetized, the actual magnetic field inside the specimen, is the sum of, दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, इज द सम ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक तो जो अप्लाई कर रहा हो दैट वन, and a magnetic field developed inside it, and a magnetic field developed inside specimen, दो हो जाती है, एक तो जो बाहर हुआ अप्लाई करो वो हो गई, और एक उसके अंदर जो डेवलप हो गई इनसाइड स्पेसिमेन। इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। ठीक है, तो एक्चुअली जैसे ही किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो मैग्नेटाइज हो जाता है, तो अब दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई ना, एक एक्सटर्नल जो है वो तो एग्जिस्ट अभी भी कर रही है ना, और वो मैग्नेटाइज हो गया तो उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ठीक है, अच्छा, नाउ ये जो अंदर जो डेवलप होती है मैग्नेटिक फील्ड वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज म्यू नॉट आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, पॉइंट नंबर 2 पे जो पढ़ा था। और जो एक्सटर्नल होती है वो क्या होता है, म्यू नॉट एच, मैंने एच का फॉर्मूला बताया था, दैट इज बी अपॉन बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, तो वो हिसाब से डेवलप हो जाता है। और जो इंटरनल होती है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब पॉइंट नंबर 2 पे, पॉइंट नंबर 2 इधर, पॉइंट नंबर 2
वो हाँ ये आई पे डिपेंड करती है, तो उसके अंदर डायपोल मोमेंट और डेवलप होता है, तो जो इनसाइड वाली है वो आई पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब दोनों यहाँ पे रख देते हैं जरा, दोनों यहाँ पे रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, और इसको ले सकते हैं म्यू एच। तो फिर हाँ आई का फॉर्मूला क्या था, नहीं ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, आई अपॉन एच। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू एच, नहीं उल्टा लिख दिया, एच अपॉन आई का शेयर। एक मिनट, क्या फॉर्मूला था, आई अपॉन एच, आई अपॉन एच, हाँ ससेप्टिबिलिटी इज आई अपॉन एच। तो आई क्या हो जाएगा, x इंटू एच, तो पुट द वैल्यू हियर, म्यू इंटू एच, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट, जो h जो है सब में कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट कॉमन ले लो, इसको नीचे ले आओ, म्यू अपॉन म्यू नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो म्यू आर को बोल देते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है, डेरिवेशन भी याद रखना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल्स आते हैं बेसिकली इसमें, ठीक है, दे विल आस्क न्यूमेरिकल्स, तो फॉर्मुलेज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दिस कंप्लीट ऑल द फोर टर्म, चार टर्म पढ़े हमने। दिस नंबर वन, पहला क्या था, पहला था जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटाइज करता है, जब वो मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसके अंदर डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ससेप्टिबिलिटी उन दोनों का रेशियो होता है। फिर जब कोई स्पेसिमेन रखते हैं तो उसके अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। फिर हमने उसको रख के फिर मैनिपुलेट करके हमने रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला लगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी याद रखना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ये क्या है, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस पे भी न्यूमेरिकल आएगा, तो चाहे इसको न्यूमेरिकल पॉइंट प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उसको याद रखना पड़ेगा तुम्हें सारे फॉर्मुलेस, शुड नो हाउ टू मैनिपुलेट इट। अगर फॉर्मुलेस क्लिक कर गया तो न्यूमेरिकल हो जाएगा। Sir, can you please scroll down? Please scroll up.
Scroll down. अच्छा, अगर इसकी प्रॉब्लम की कुछ प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को तो अपने बोर्ड्स की बुक से कर देना। और फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने आज देखा था आपकी बोर्ड्स की बुक में काफी दिया, बोर्ड्स टेक्स्ट बुक से पीछे से कर लेना। बैक एक्सरसाइज कर लीजिएगा, इसको कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इस पे जितने भी फॉर्मूलेज मैंने आज पढ़ाए हैं उस पे क्या है ना, आपकी बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम पीछे बैक एक्सरसाइज में दे रखे हैं, तो जस्ट ट्राई देम। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, कर लीजिएगा, उसमें क्या है, ठीक है, ट्राई देम। वेलकम। नो, देखो ऑलमोस्ट चैप्टर एंड हो गया है, थोड़ा सा पार्ट रह गया, लेकिन वो दैट इज ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल। आपने डाय पैरा फेरो पहले पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में? बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो। Yes, sir. तो मतलब डिटेल में तो पढ़ा ही होगा ना, व्हाट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उनकी प्रॉपर्टीज ये सब पढ़ा है ना आप लोगों ने? हेलो, Yes, sir. पढ़ा है ना, तो उसको इतना रिपीट करने की जरूरत है क्या? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक रिपीट करने की जरूरत है? क्योंकि पूरा वो थ्योरी वाला टॉपिक है, ठीक है। No. अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर लिया? अच्छा, ये फॉर्मुलेज वगैरह सब कंप्लीट कर लिए? Yes. अच्छा, मैं क्या करूंगा ना, पूरा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, डायमैग्नेटिक पैरा बहुत थ्योरेटिकल है, और मतलब थ्योरी आप लोग अपने से भी मैनेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा बस मेन पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है, डाय पैरा पैरो के। ओके, समझा ना? ओके, तो फैराडेज ने डिवाइड किया था सब्सटेंस, दैट इज फैराडेज ने डिवाइड किया था सब्सटेंस इन थ्री कैटेगरीज, दैट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो just here Faraday divided substance in three categories. In three categories, that is, तो पहला था that is diamagnetic substance, diamagnetic substance, diamagnetic substance के अगर एग्जांपल देखेंगे तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेट्स से बिस्मथ, that is zinc, copper, silver, gold, ये सब डायमैग्नेटिक है, ठीक है। डायमंड मतलब कार्बन, common salt, NaCl, then water, H2O, then mercury. These are okay. Nitrogen, oxygen, nitrogen, hydrogen. These are diamagnetic substance. ठीक है, और फिर पैरामैग्नेटिक भी आता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ये सब वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, ऑल दीज आर वीकली मैग्नेटाइज। तो इसको बोल सकते हैं दैट इज एल्यूमिनियम हो गया, दैट इज सोडियम हो गया, दैट इज प्लैटिनम हो गया, लाइक दिस वे मैग्नीज एंड कॉपर क्लोराइड, all this is here, oxygen, etc. और सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड है दैट इज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। एंड दीज आर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है दैट इज आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। तो दीज आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फैराडेज ने बताया कि इनके अंदर, सबके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और अगर मैं इसको किसी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, ये स्पेसिमेन हो गए, तो ऑल थ्री गेट मैग्नेटाइज। आप कॉपर को भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं, और आयरन और निकल को भी मैग्नेटाइज कर सकते हैं। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं उनको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज करोगे, दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। पर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ठीक है, एक वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होते। इज इट क्लियर? ओके,
Now, so let's the first point. That's a diamagnetic substance. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है? इट रिपेल्स द एक्सटर्नल फील्ड लाइंस. ये एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करता है. अच्छा लिंक जा रहा है तो ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन. ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि दी सब्सटेंस गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड. बहुत वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, स्ट्रांगली नहीं, वीकली मैग्नेटाइज्ड in external magnetic field opposite to direction, weakly magnetized and opposite to direction of and magnetized, weakly magnetized